आपने ये तो सुना ही होगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जी हाँ, ये जो कहावत है, ये जो बहुत पुरानी कहावत है ना, ये कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत ही चालाकी दिखाई जब उन पर पंजाब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब की कार्रवाई हो गई। तो इस कार्रवाई के बाद जो तेजी दिखाई गई उस रिपोर्ट को बदलवाने में, जिस वीडियो के कारण अब कम से कम भगवंत मान किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। तो जब ये वीडियो फर्जी नहीं हुआ तो फर्जी रिपोर्ट बनवा ली गई। लेकिन कहते हैं ना, अकल के लिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो भगवंत मान ने जो काम किया या जो काम भगवंत मान से कराया गया वो पकड़ा गया। यानी कि पंजाब में जो अश्लील वीडियो प्रकरण, कथित अश्लील वीडियो प्रकरण जो चल रहा था, जिस वीडियो को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुरी तरीके से विवादों में घिरे हुए थे, वो वीडियो अब पूरी तरीके से एक तो असली साबित हो गया है और दूसरा उसकी जो रिपोर्ट बनवाई गई थी वो फर्जी साबित हो गई है। भगवंत मान की ये चोरी गुड़गांव पुलिस ने पकड़ ली और गुड़गांव पुलिस ने जब इस चोरी को पकड़ लिया है तो अब भगवंत मान बुरी तरीके से फंस गए। उनके पास कुछ बचा नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का किसी भी वक्त ये फरमान आ सकता है, आप इस्तीफा दीजिए, पार्टी आपके लिए इंतजार नहीं करेगी और हम आपको लेकर पार्टी को बदनाम नहीं करा सकते। हम तो विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ हैं, हमें तो अपना भला सोचना है, पार्टी का भला सोचना है। आप चलिए, बहुत हो गया आपसे। यानी कि अब नौबत बहुत बुरी आ चुकी है। पंजाब में भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सारी चोरी पकड़ी गई है। किस तरीके से फर्जी लैब की रिपोर्टें बनवाई जाती थी, किस तरीके की रिपोर्टें आती थी और कैसे रिपोर्ट एक होटल के कमरे में तैयार कर ली गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण अब पंजाब के सामने नहीं, देश की जनता के सामने आ गया। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार अब घिर चुकी है। भगवंत मान के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आप सुनिए, ये जो गुड़गांव पुलिस है ना, बड़ी बेरहम निकली। इसने तो भगवंत मान की वो रिपोर्ट बनाने वाले पकड़ लिए। बहुत जबरदस्त ये एपिसोड हो गया है, एक ऐसा मोड़ लिया है इस पूरे मामले ने जिसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कैसे फर्जीवाड़ा करती है इसकी पोल खुल गई है और अब इनके पास कोई जवाब बन नहीं रहा है। चुप्पी साध चुके हैं, सन्नाटा। भाई साहब, पूरी पार्टी के अंदर सब चुप है। 2 दिन पहले जिस तरीके से इनके 2 मंत्री सामने आए थे, हरपाल सिंह चीमा और बलतेज सिंह पन्नू, बस उन्होंने जो रट्टा लगाया था ना वो सब बेकार हो गया, क्योंकि चोरी तो पकड़ी गई। दरअसल हुआ क्या, ये पूरा मामला क्या है कि हरियाणा में ये फर्जी लैब एक होटल के कमरे में बना दी गई, मतलब कोई लैब थी ही नहीं, और इसके जो रिपोर्ट तैयार कराई गई थी उसके एवज में करोड़ों रुपया दिया है। ये हम आपको शुरू से समझा देते हैं कि कनाडा में बैठे हुए भगवंत मान के एक पुराने दोस्त हरमन सामरा ने कुछ कथित वीडियो सोशल मीडिया पर डाले और सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये कहा कि ये जो शख्स है, ये जो बेअदबी कर रहा है, गुरुओं की बेअदबी कर रहा है, संत भिंडरावाले की बेअदबी कर रहा है, इसके अलावा जो आप समझ जाइए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये शख्स भगवंत मान है और भगवंत मान है। अगर लैब टेस्ट में फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई तब तो मानना ही पड़ेगा। खैर, हम इसमें नहीं फंसते हैं, आपको बताते हैं। अब इसके बाद पूरे पंजाब में बवाल मच गया। कल जो वीडियो हमने कल आपको बनाया था, कल वीडियो में ये भी आ गया, श्री अकाल तख्त साहिब ने ये साबित भी कर दिया कि भगवंत मान को पूरा मौका दिया गया था। उनसे 2 लैब के एड्रेस मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही, क्योंकि वो असली वीडियो था इसलिए भगवंत मान इसको दबाना चाहते थे। खैर, ये सामने आया, अब पूरी तरीके से पोल खुल गई। लेकिन रातों रात
भगवंत मान ने एक ऐसे पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जो रातों रात गुड़गांव आया और गुड़गांव के होटल के कमरे के अंदर ये फर्जी जो फेस डिटेक्शन और उनकी जो कद काठी को लेकर जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी वो रिपोर्ट बनवा ली गई। और ये रिपोर्ट दो लोग थे जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से पूरा मैसेज दिया तो वो सारा का सारा फर्जी पाया गया। गुड़गांव पुलिस इस पूरे प्रकरण पर लगी हुई थी। अचानक आज उनमें से एक शख्स के बैंक में अचानक मोटी रकम ट्रांसफर हो गई। बस फिर क्या था, गुड़गांव पुलिस एक्टिव हुई और इस शख्स को दबोच लिया गया। दो शख्सों को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा है जो रिपोर्ट तैयार करके देकर गए थे। 1141 एंगल से भगवंत मान के इन वीडियो की जांच की गई, ये बता रहे थे हरपाल सिंह चीमा, लेकिन ये सब फर्जी पाया गया। असल में दावा यही किया जा रहा है कि भगवंत मान ही उस वीडियो के अंदर है। ये सारा मामला क्या है जानते हैं? एक बार आप सुखपाल सिंह खैरा को जरा सुनिए, वो ये रिपोर्ट लेकर मीडिया के सामने है, क्या कह रहे हैं ये आपको इस पूरी मामले की जो हम आपको खबर बता रहे हैं इसकी पूरी पुष्टि करता है। सुनिए जरा सुखपाल सिंह खैरा। जिथों जाली फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई सी भगवंत मान दी सरकार ने, आम आदमी पार्टी दी सरकार ने भगवंत मान नूं बचाउण वास्ते उस लैब वालियां नूं गुड़गावां दी पुलिस ने फड़ लिया है। भाव के मैनूं नहीं पता उन्होंने अरेस्ट किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी पुछ पड़ताल हो चुकी है। और ये जिहड़ियां लैब्स ने ये किते रजिस्टर्ड नहीं। हरपाल चीमा झूठ बोलदा सीगा, बलतेज पन्नू झूठ बोलदा सीगा, ये पंचायत ते भी रजिस्टर्ड नहीं है। भारत सरकार नाल रजिस्टर्ड तां बहुत दूर दी गल है। और इन्हां दे लैब दे मालिकां ने पुलिस दे कोल ऑन कैमरा स्वीकार कर लिया, ऑन कैमरा, कि ये असी रिपोर्ट फर्जी तैयार की है और असी इहदे च पंजाब पुलिस दे कथित एक पुलिस ऑफिसर ने सानू इहदे वास्ते पेमेंट की है। ये गल उन्होंने पुलिस कोल कैमरे ते स्वीकार की है। गुड़गांव पुलिस दे कोल इस गल दी वीडियो है। हरियाणा दी विच सरकार बीजेपी दी है, पुलिस गुड़गांव दी है और उन्हां दे कोल उस लैब वालियां दी कबूलनामा है कि ये रिपोर्ट साडे कोल पैसे दे आदान प्रदान दे नाल असी करवाई गई है। और मैं इत्थे हुण ये पुछना चाहुंदा वां कि तुसीं तां अकाल तख्त नाल मत्था मतलब झूठा ला रहे हो यार। हरपाल चीमा ते बलतेज पन्नू नूं पुछना चाहुंदा, एक चीफ मिनिस्टर दियां गलत हरकतां नूं बचाउण वास्ते तुसीं अकाल तख्त नूं बदनाम कर रहे हो, उस नूं नीवां दिखा रहे हो। तुसीं सिख हो कि नहीं हो? और इसका जल्द खुलासा जिहड़ा है वो जल्द हरियाणे की पुलिस ने कर देना वा। मैनूं नहीं पता उन्होंने शायद तुहाडे नाल अंदर खाते को सौदा ना कर लैण, तुहाडीआं बाहां ना मरोड़ लैण, तुहानूं ओह बंदे ना बना लैण, वरना इस गल की 100% मैं गवाही दिना वा कि ये सारे डॉक्यूमेंट, सारा कबूलनामा कि ये रिपोर्ट जिहड़ी है जाली, इत्थे रिपोर्ट भी पई है मेरे कोल, देखना जरा कित्थे गत्ते ते सीगी। आई हैड इट जस्ट नाउ। आ देखो तुसीं इत्थे किते सीगी, इत्थे रिपोर्ट दिस रही तुहानूं मैं 10 पेज की रिपोर्ट रखी सी जी, इत्थे किते आ पई है आ जिहड़ी रिपोर्ट। आ दसो मैनूं आ रिपोर्ट इत्थे उत्ते कोई लैब दा नाम है जी? देखो जरा लागे करके दिखा दिओ। ये किन्ने नुक्ते तो शुरू हो रही है? ये 6वें नुक्ते तो शुरू कर रही, 6 पॉइंट तो। पहले 5 पॉइंट कित्थे सी जी? और इस लैब विच लास्ट पेज देख लो, 10वां पेज है जी। इहदे थल्ले कोई किसी अफसर दे साइन, किसी लैब ने टेस्ट किया, कोई वेरीफाई किया, कुछ भी नहीं गा। और कहते सी जी 1141 फ्रेम ने जी, असी ले 1141 फ्रेमां तो चैक किया कि भगवंत मान तो इस वीडियो में है ही नहीं गा, ते रिपोर्ट आ गई 24 घंटिया में। 1141 फ्रेमां नूं चैक करने कुछ तो टाइम लगता होगा। जथेदार अकाल तख्त साहब ने जिहड़ी रिपोर्ट मंगवाई उन्होंने 5 महीने लगे ने। और हुण तुसीं कल देख रहा कि भगवंत मान ने मन्निया कि असी इस वीडियो नूं फोरेंसिक लैब तो जांच करवावांगे, करवाई नहीं। जथेदार साहब ने 2 रिमाइंडर्स दिते कि इस सारी वीडियो नूं तुसीं आप करवा सकते हो। जदों उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता, फिर जथेदार अकाल तख्त साहब ने कराती। 5 महीने लगे, उन्होंने रिपोर्ट जनतक कर दी है। एवं प्रोपेगेंडा जिहड़ा बॉकर पार्टी के IT सेल्स ने, एवं इन्हां दे प्रोपेगेंडे च ना आयो। पर जिहड़ी गल्लां मैं गल खुलासा की, तुसीं तस्दीक कर सकते हो कि गुड़गांव पुलिस ने वो लैब्स लभ लियां ने, वो जाली ने, रिपोर्ट जाली है, पैसे दिते गए ने, पुलिस को कैमरे ते उन्हां दी स्टेटमेंट है
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡਿਪਿਊਟਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਡਾਕਟਰਡ ਆ ਉੱਥੇ डिक्टेट की गई कि एवें दी रिपोर्ट तुसी तैयार करनी। आपने सुना होगा किस तरीके से सुखपाल सिंह खैरा पूरे मामले को उजागर कर रहे हैं और ये जब खबर हम बता रहे हैं तो ये खबर का खुलासा अब हो चुका है। इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने होटल के कमरे में बैठकर ये फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई थी और इसकी एवज में करोड़ों रुपए की पेमेंट दी गई थी। हरपाल सिंह चीमा और बलतेज सिंह पन्नू ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान को बड़ा निर्दोष करार दिया था। अगर इसमें एक बात और समझिए, अगर पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान के जो लोग हैं या भगवंत मान है वो जितना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, श्री अकाल तख्त साहब को वो उतना ही झूठा बताने की कोशिश करते हैं। आप इसको समझिए, दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि अगर ये सही है तो श्री अकाल तख्त साहिब पे आरोप आता है और अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहिब अगर सही है तो भगवंत मान दोषी है, यानी कि उन पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। जिस लैब का इसमें नाम बताया गया था, हरपाल सिंह चीमा और बलतेज सिंह पन्नू जो बता रहे थे, वो लैब भी फर्जी पाई गई। वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, बस होटल के कमरे में बैठ के एक रिपोर्ट पढ़ दी गई। यानी कि भगवंत मान के ये दोनों मंत्री पंजाब की जनता से झूठ बोल रहे थे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पूरा चरित्र है, उसी चरित्र को दिखाते हुए उन्होंने पूरे पंजाब की जनता से झूठ बोला, फर्जी रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं था। यह रिपोर्ट किसी भी लैब से नहीं तैयार कराई गई थी। होटल के कमरे में 2 लोगों ने बैठकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। बताया यह गया था 1141 एंगल्स उसमें लिए गए थे, जो बॉडी के थे, फेस के थे, तरह तरह से एंगल्स कटिंग थी, बालों का था। तो ये सारी चीजें करके एक पूरी फर्जी रिपोर्ट होटल के कमरे में तैयार कराई गई थी। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ महीने पहले पंजाब के एक पुलिस अधिकारी जब घिर गए थे, उनकी रिपोर्ट भी इन्हीं साहब ने बनाकर दी थी। तो ये बताया ये जाता है कि ये दोनों के दोनों किसी लैब से अटैच्ड है, परंतु ये रिपोर्ट लैब के अंदर नहीं है, सिर्फ इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से सारा फर्जीवाड़ा बताया। और ये लेटर हेड पर भी नहीं है लैब के, जिस लैब का फर्जी नाम लिखा गया वो लैब तो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब भगवंत मान के जो मंत्री थे वो पंजाब की जनता से झूठ बोल रहे थे, यानी कि अब पूरी तरीके से मामला फंस गया है। जगमन सामरा ने ये सारा खेल कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद पंजाब के अंदर चुनाव में जाना है आम आदमी पार्टी को। ऐसे में भगवंत मान अब उनके लिए एक बहुत बड़े रिस्क का सौदा हो चुका है और यह रिस्क कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसा चतुर नेता तो बिल्कुल नहीं लेने वाला है। तो आप सोचिए, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, आने वाले कुछ समय में यह सरकार गिर रही है और इस सरकार के चेहरा सीएम का बदलने जा रहा है। पंजाब को कम से कम भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री से जो बिना टिकाए, आप समझ जाइए, तो उससे छुटकारा मिल रहा है और छुटकारा मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी से। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।